हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग कैसे हों? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। बच्चे हमारे ठीक हैं, बाबू को भी आराम है और बेटा भी ठीक है। और आज मैं सबसे ज़्यादा एक भाई मेरा कमेंट कर रहा है कि दीदी प्रणाम। कई कमेंट आए हैं। मैं उस भाई का नाम भी लेना चाहती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि भाई भाई समझता है बहन की दर्द। आज मैं जिस दर्द से झेल रही हूँ, मेरा भाई और मेरी बहन, माँ पिता जो हैं वही समझ सकते हैं। क्योंकि भाई नहीं चाहता है कि मेरी बहन कोई कष्ट में रहे, कभी कोई दिक्कत उसे आए। हर समय भाई खड़ा रहता है, बहन भी खड़ी रहती है और माँ पिता की तो कोई बात ही नहीं है। और जितने हमारे जो हमारा वीडियो देखने वाले हैं, जो हमारे छोटे भाई, बड़े भाई, हमारे माँ पिता तुल्य, मैं तो एक यही फैमिली मानती हूँ। क्योंकि जब जब मैं गिरी, और दोस्तों मैं यही आप लोग भी कहोगे कि एक पक्ष आप लेती हैं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मुझे दोनों पक्ष से इतना ज़्यादा लगाव था, इतना ज़्यादा लगाव था कि लगाव के चलते मैंने सब कुछ भूल गई थी। मैं क्या हूँ, मैं अपने आप को भूल गई थी, अपने आप को खो दिया था। मैं ये नहीं समझती थी भाई कि मैं क्या हूँ। कभी बच्चों का ध्यान नहीं देती थी। बच्चा मेरा जो तबीयत ख़राब हुआ, उसको बुखार आया, तो उसको छोटा था, एक दो बार उसके झटके आए, तब भी मैं नहीं मैं अपने आप को भूल चुकी थी। और बच्चों को, आज मेरा बच्चा आप देख सकते हैं। राधे राधे का बाबू, राधे राधे। आज सुदामा लग रहा है मेरा बाबू। देख रहे हैं, आज इनको हमने टकला करा दिया क्योंकि गर्मी बहुत है और बच्चा मेरा इतना बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो इसको सब चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है दोस्तों। कभी थोड़ी सर्दी नहीं बर्दाश्त कर पाता, गर्मी भी नहीं बर्दाश्त कर पाता, बरसात में कहो इसको ठंड लग जाए, इससे कई चीज़ों से बहुत नाजुक शरीर है। ये 9 साल का हो गया है, लेकिन ये जैसे 2-2.5 साल का बच्चा होता है, बस उसी तरह से इतना नाजुक है। कभी इसको जुकाम, कोई ना कोई चीज़ की दिक्कत हो ही जाती है। मुझे बहुत प्यार करता है, बाबू के बिना हमें भी सब कुछ अधूरा सा लगता है। और दोस्तों हाँ, मैंने बात बस एक टॉपिक पे कर रही थी कि मेरा भाई, जो आज उसका नाम भी लेना चाहती हूँ। भाई मेरा वीडियो तो ज़रूर देखता है और उस भाई का नाम अमित कुशवाहा। अमित जी, भाई तू जिए हज़ारों साल। और उसने मुझसे कहा है भाई, बहन जो है कि सॉरी बहन, क्या बोला है, प्रणाम कहें, बहन प्रणाम। तो उस भाई को मैं क्या बोलूँ, कुछ हमारे लिए शब्द नहीं है। और जो भाई मुझे बहन बोल देता है तो मुझे ऐसा लगता है कि सच में भाइयों की कोई कमी नहीं है। अगर बहन बहन लायक की होती हैं तो उन्हें भाई ज़रूर, हमारे हजारों लाखों करोड़ों में भाई मिलेंगे, ऐसा नहीं है। और भाई पे मुझे पूरा भरोसा है। तो तू भाई अमित हजारों साल जिए और तुझको बहुत सारी बहनें मिले, बहुत सारी बहनों का प्यार मिले। और हम भी तुझे अपना भाई ही मानती हूँ। और भाई तो कैसा है, अपने बारे में कुछ बताना, मैं भी जानना चाहती हूँ कि मेरा भाई कैसा है। सिर्फ तो यही तो बोलता है कमेंट में। और तू हमारी एक फैमिली है, मेरा भाई ही तो है। और कैसा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तू बहुत अच्छा है, मुझे तो दिख रहा है बहुत अच्छा है। और भाई कैसा भी हो, चंचल हो, कैसा हो, लेकिन बहन के लिए भाई तो अच्छा होता है। तो भाई मेरा है तो बहुत अच्छा है। और मेरी बहन एक गुड़िया, उसको शालिनी, वो भी कमेंट करती है, तुझको मैं तो बहन ही मानती हूँ और कोई रिश्ता नहीं है, तुझको बहन बहन, तू हमेशा सलामत रह। और आज का मैं यही कहना चाहती हूँ, हर भाई बहन, जो हमारी बेटियां भी हैं, और हमारा वीडियो कहीं ना कहीं मेरी बेटी और मेरे बेटे भी हैं जो वो भी देखेंगे, तो मैं बस अपने बेटियों से यही कहना चाहूँगी, जो अपने भाई बहन से कहना चाहूँगी कि जो है अपने पर निर्भर होना सीखें, कभी दूसरों पे निर्भर ना हो। क्योंकि आज ये दुनिया है, ये जो संसार है, ये मतलबी है।
ये तुम्हें जब मतलब निकलेगा तुम्हें अपनाएगा, और जिस दिन मतलब ख़त्म हो जाएगा उसे तुम्हें ठुकरा देगा। कोई भरोसा नहीं है। अपने आप पे, सिर्फ अपने पे भरोसा करना सीखो और अपने पैरों पे खड़ा होना सीखो। कोई भी काम करो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हम गवर्नमेंट ही जॉब करें, हम कोई बड़ी ही बिजनेस करें, ऐसा कुछ नहीं है। छोटे से आप बड़ा कर सकते हैं। कभी भी कोई चीज़ से हताश ना हो, क्योंकि ये दुनिया है। दुनिया कुछ भी तुम्हें कह सकती है, और उठाने वाला तुम्हारा बस वही होगा, और जो तुम्हारा है। जब परिस्थितियाँ एक बार आजमाइए, बार बार हम कहते ना आजमाएं, एक बार, सिर्फ एक बार देखना। अगर स्थिति तुम्हारी खराब होगी, खराब है, ये खराब रही है, तो उस समय, उस वक्त तुमको कौन साथ दिया है, बस वही आपका है। आप भूलकर फिर गलती ना करें। वो अगर इंसान तुम्हें उठाया, जो इंसान तुम्हें उठाया है, वही समझ ले वही आपका है, और अन्यथा आपका नहीं है। बिल्कुल, आपका कितना ही सगा हो, चाहे जितना सगा हो, चाहे जितना करीब हो, वो आपका कतई नहीं हो सकता। वो सिर्फ आपका स्वार्थी है। बस इंसान, हम यही कहते हैं। एक बहन, यही देखिए, मैंने एक अनुभव किया है जो मेरे साथ हुआ है, मैं अपना ही बता रही हूँ। मैं तो मेरी 19 साल की एज में मेरी शादी हो गई, और 25 साल की एज तक में मेरे दोनों बच्चे हो गए, दोनों लड़का लड़की दोनों। और फिर 25 साल की एज से मैंने इतनी ऐसी ज़िंदगी जी है कि जो जिस ज़िंदगी जैसी स्थिति में, जब एक बचपना होता है, जो शौक़ें होती हैं, जो चीज़ हमें नहीं पता होता है, उस चीज़ से मैंने झेली है, उस चीज़ से मैंने जूझा है। और इंसान जो अपने से बड़े, जो हमारे माँ बाप तुल्य होते हैं, वो एक एज को नहीं देखते हैं, वो ये देखते हैं कि ये एक बहू बनकर आई है, ये बहू को नोच लो, इससे कितना इसको तबाह कर लो, ये देखो टिकेगी कि नहीं टिकेगी। अरे उन्हीं से तो, उन्हीं माँ पिता से, एक अपने माँ पिता भाई बहन छोड़ करके जाती है, और वहाँ दूसरे माँ पिता भाई बहन मिलते हैं, तो उन्हीं माँ पिता भाई बहन से जो कुछ सीखती है, जो कुछ सीखती है, बस उसी तरह वो करती है दोस्तों, उसी तरह करती है। लेकिन जब उसी तरह, जब जैसे माँ पिता, वही माँ पिता वहाँ मिलते हैं, वही माँ पिता भाई बहन से वही चीज़ सीखती है, और जो बीते हुए कल के बाद वही चीज़ वो करने लगती है। तो ये कहते माँ पिता के यहाँ से पता नहीं क्या सीख करके आई है। अरे तुम मूर्खों, पहले ये तो देख लीजिए कि मैंने ये जब से मेरे घर आई है, तो हमने इसको सिखाया क्या है। हम कहते सब कोई नहीं है ऐसा। मैं सब हर किसी को नहीं कहना चाहती हूँ कि, तो जो हमारे घर परिवार अच्छे हैं, मैं उनसे माफ़ी चाहती हूँ कि अगर मैं उनके लिए नहीं, कदापि नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि अगर जिस दिन दुनिया में बेटियां आना बंद हो जाएंगी, उस दिन देखना क्या होगा। क्योंकि बेटे से ही नहीं, अगर बेटियां बहू बनकर के जाती हैं, तो उन्हें बहू के तरीके नहीं रखा जाता है। बहू बेटी की बहू होती है जरूर, लेकिन बहू बहू की तरह रखिए, हैं, इस तरह थोड़ी ना रखे दुश्मन के तरीके, उसे जलील किया जाता है। जब वो सीख जाती वही चीज़ आपसे दोहराने लगती है, तो आपको बहुत बुरा लगता है। रुक जाओ बाबू, तब आपको बहुत बुरा लगता है। तो ऐसे में हम अपने वो माँ बाप से कहना चाहूँगी, बेटी को कुछ न देना, लेकिन उसे ताकतवर बना देना, उसे इतनी ताकत देना कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, कुछ भी कमा के खा सके, किसी के टुकड़ों पे ना पले। आजकल जो बेटियां टुकड़ों पे पलती है ना, उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ता, बहुत कुछ सहना पड़ता है दोस्तों। मैं, जो मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, ये सत्य है, ये किया जाता है। और ज़्यादातर करके जो हमारी बहन बेटियां जो जूझ रहे, जो सहन कर सकती हैं, जो सह रही हैं, वो सह लेती हैं, किसी न किसी हाल में वो सह लेती हैं और करती हैं, कमाती हैं और खाती हैं, रहती हैं, और उसी घर में रहती हैं कैसे न कैसे। और जो हमारी बहन बेटियां नहीं सह सकती हैं, वो आज की दुनिया में खुदकुशी इतनी ज़्यादा कर रही हैं, इतनी ज़्यादा। लेकिन रुको, मैं उन बेटियों से, उन अपनी बहनों से मैं कहना चाहती हूँ, इससे करने से कुछ हल नहीं होने वाला। आप करके चली जाओगे, कल आने वाली पीढ़ी में जो हमारी बहन बेटियां हैं, यही चीज़ उनके साथ भी होएगा। लेकिन रुको, इस समाज में रहो, और रह करके
खुद जियो और जीना सिखाओ। अपनी उन बेटियों को, उन बहनों को सिखाओ कि अपने आप को स्ट्रांग बनाएं और जिएं। क्योंकि देखो, जो तुम्हारे साथ गलत किया है वो भी उसी घर जाएगा, और जो अच्छा किया है वो भी उसी घर जाएगा, और हम भी उसी घर जाएंगे। क्योंकि तो फिर इसमें है क्या, क्या बदलाव है? यही है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई रख के खाता है, कोई रोज कमाता है रोज खाता है, कोई दाल रोटी खाता है, कोई नमक रोटी खाता है, लेकिन खाता सब लोग है। तो हम अपनी उन बहनों से और भाइयों से भी कहना चाहते हो, जो मेरे भाई हैं, जो समझ रहे हैं, समझ सकते हैं, जितना अपनी बहन को प्यार देते हो, अपनी बहन को प्यार करते हो, उसी तरह किसी की बहन को लाते हो तो उसी तरह प्यार देना मेरे भाइयों। बस यही चीज़ है, और अगर इसी तरह प्यार देते रहोगे तो बेटियां अपने आप को नहीं समझेंगी कि मैं बेटी हूँ। वो अपने आप को जैसे लक्ष्मी माना जाता है, कि है पत्नी को लक्ष्मी माना जाता, शादी करके आती, बहुत रीत रिवाज, दुनिया, ये सब ढोंग हैं। हम तो कहते हैं ढोंग हैं किए जाते हैं। वो ढोंगों को सिर्फ ये कहते हैं कि ये दस्तूर है, वो दस्तूर है, ये कर दिया जाए, वो कर दिया, हमके वो कुछ भी ना करो, कुछ भी ना करो, लेकिन उनके साथ ऐसा सलूक ना करो जैसा किया जाता है, जैसे लोग कर रहे हैं। तो ऐसा मत करिए, क्योंकि बेटियां हैं, कहते बेटियों के घर नहीं होते हैं, माँ बाप के घर रहती हैं। तो माँ बाप भी बेचारे बहुत परेशान रहते हैं। ऐसे कहते हैं कि बेटियां हमारी, उनको शादी योग्य हो गई हैं, उन्हें शादी करना है, भेजना है। तो इसमें तो वो इतना सब कुछ लुटा देते हैं। अब मैं भी अपने आप को, मैं कुछ नहीं समझती थी दोस्तों, कुछ नहीं, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि जब कुछ गलत होता है तो औरतों को थोप दिया जाता है, इसकी वजह से गलत हुआ है, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। और जब अगर अच्छा होता है, ये मैंने ऐसा किया है तो ऐसा अच्छा हुआ है, ऐसा मत कीजिए। ऐसे लोग कहते हैं ये अपने कर्मों की सज़ा भुगत रही। अरे मूर्खों, कैसे कर्मों की सज़ा भुगत रही है? आप वो कर्मों की सज़ा भुगत रहे हो, आप क्या भुगत रहे हैं? तो एक बार ये सब चीज़ अपने आप अंदर निर्णय लेकर के ही बोलें। ऐसा किसी को बोलना अच्छा उचित नहीं कर देता है, और कोई बोल लेता है। अभी दोस्तों हम भी नहीं ज़्यादा बोल नहीं पाते थे, लेकिन एक्सपीरियंस बस यही बोलते बोलते। और आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि कमेंट करेंगे तो हम भी अपने भाई बहन को पहचान पाएंगे, और कुछ कहेंगे तो हम भी आगे कुछ हम बोल पाते हैं, नहीं बोल पाते, कैसे बोलते, गलत बोलते, सही बोलते। लेकिन बस मेरा एक यही है कि मैं भी देखूं, इतना समझ में सब कुछ हो रहा है, और मैं अपने मन की बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं कब ये साथ छोड़ दे। तो इसलिए आपका साथ कब तक है ये कोई नहीं बता सकता है। तो जब तक दोस्तों साथ आपका है, तो मैं भी अपने दिल की कुछ कहना चाहती हूँ, और बस मेरे बच्चों के लिए दुआ करना। मैं सिर्फ मेरे बच्चे स्वस्थ रहें, उनसे बढ़ के कुछ नहीं है। और जो चीज़ है इस समय प्रेजेंट टाइम पे, वो है मेरे बच्चे बस। और आप सबका सहारा, सहयोग चाहिए। अगर आप लोग अपनी बहन का सहयोग करना चाहते हैं तो सहयोग करोगे, तो शायद मैं आपके साथ बनी रहूँगी। और लाइफ मेरी कैसी होगी, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, और हम भी आपके साथ बने रहेंगे। और अपना ख्याल रखना। मेरे मन की बात जो थी मैंने कह दिया, और अपना जो राय है, सुझाव है, वो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मेरा जो अनुभव है वो हम आप तक का शेयर कर रहे हैं। और जा रही थी ट्राली, तो आवाज़ भी आ रही होगी। और अब हम करेंगे सिलाई, क्योंकि कपड़ा कटिंग करके रखे हुए हैं, और हम सिलाई करने जा रहे हैं। ये बाबू हमारा आ गया है ना? राखो। हाँ ये हाँ, अब बाबू राधे राधे बोल दो, राधे। ऐसे बोलो, राधे राधे, बाय, अपना ख्याल रखना।